नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई भी इंसान आपके जीवन में, कोई भी फैमिली मेंबर है आपकी फैमिली में, जिस पे ध्यान ना दिया जाए या जो खुद से ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के कारण, या आपने उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो डिस्ट्रॉय अपनी लाइफ को कर लें, तो उनके मरने के बाद उनकी गति कैसी होती है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। बहुत लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक फैमिली मेंबर होता है जिस पे लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अक्सर कम उम्र के यंगस्टर्स जब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और तो ऐसी स्टेज आ जाती है अक्सर फैमिली में कि लोग उनकी परवाह करनी बंद कर देते हैं। शुरुआत में समझाते हैं, नहीं वो मानते, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधारते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शराब में पड़ गया, ड्रग्स में पड़ गया, या सपोज़ कोई एक तरफ़ा प्यार में पड़ गया, या सपोज़ किसी ने बहुत ज़्यादा हर जगह झगड़े कर के पंगे पाल लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहीं पे जा के कर्ज़ा ले आता है हर एक से, सट्टा खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, तो बर्बाद हो रहा है। तो धीरे-धीरे होता क्या है कि कोई भी एक्स वाई ज़ेड सिचुएशन हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ाई नहीं करता, आप खूब कहते हो नहीं पढ़ता, धीरे-धीरे आप उस पे ध्यान देना बंद कर देते हो। तो अक्सर कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर जो आपकी किसी भी सही बात को रेज़िस्ट करता है, या आपकी बात नहीं मानता, या जिस गलत रास्ते पे चल पड़ा है या पड़ी है, उससे नहीं हटना चाहते, तो देर-सवेर क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी इंसान को एक बारी टोकोगे, 2 बारी टोकोगे, और जब भी आप टोकते हो, अगर झगड़ा होता है, तो आप नेक्स्ट टाइम यही सोचोगे कि इसको टोकना बेकार है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तो धीरे-धीरे वैसा ही जो है माइंडसेट उस इंसान का आइसोलेशन का जो था, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। वो इंसान कटने लगेगा आपसे, फैमिली मेंबर्स से, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को सीक्रेटली हेट करने लगेगा। आप यूँ नहीं पोक करोगे क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि अगर आप छेड़ोगे, पूछोगे तो कलेश हो जाएगा। तो धीरे-धीरे वो इंसान सबके साथ रहते हुए भी एक अकेला अलग ज़िंदगी जीने लगेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी गलत राह पे है, तो ये बहुत ईज़िली देखने को मिल सकता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अपनाता चला जाए। सपोज़ शराब पीने वाला और शराब की लत में पड़ जाए, ड्रग्स लेने वाला और ड्रग्स में पड़ जाए, जुआ खेलने वाला और जुए में पड़ जाए। कर्ज़ा लाके पैसा बर्बाद करने वाला और ज़्यादा कर्ज़े के तले दब जाए। एक तरफ़ा प्यार करने वाला या करने वाली अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उस एक इंसान के पीछे शादी ही ना करे। तो एक्स-वाई-ज़ेड इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे में जब आप उनको उनके हाल पे छोड़ देते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव उनकी हैबिट्स बढ़ती जाती हैं, तो धीरे-धीरे उनकी डेथ भी ऐसे लोगों की जल्दी ही होती है। बहुत कम होते हैं जिनकी डेथ पूरे जो है उम्र लेके होती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग जो इस तरीके की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में होते हैं, या तो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, किसी के द्वारा मार दिए जाते हैं क्योंकि उनके कर्म इतने खराब होते हैं। कोई लड़ाई झगड़ों में पड़ गया, मारा गया, कोई सट्टे जुए में पड़ गया, मारा गया, कोई कर्जा बहुत ले लिया, कर्जदारों ने उसके साथ मिसहैप कर दी, या कोई किसी और प्यार में अपने सुसाइड कर लिया, या ड्रग्स के कारण डेथ हो गई, या शराब के कारण लिवर फेल हो गया। तो एक्स वाई जेड डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के कारण अक्सर अकाल मृत्यु होती है। और चाहे खुद से हो जाए, चाहे उन चीज़ों के उपयोग के कारण हो जाए, चाहे बाहरी लोगों द्वारा या सर्कमस्टांसेस द्वारा हो जाए। ऐसे में जो सोल होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। वो सोल जब अपने उस स्टेज को देखती है कि तुम वक़्त से पहले इस दुनिया से चले गए, और दूसरी चीज़ कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एक फेलियर रही, लॉसेस से भरी रही, और तुमने कुछ भी गेन नहीं किया, अचीव नहीं किया, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल और भी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यही फ्रस्ट्रेशन का लेवल जीते जी भी बहुत हाई था। इसीलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलना, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद है। तो अगर हमने और शराब पी भी ली तो क्या है? अगर हमने और सिगरेट पी भी ली तो क्या है? वो मुझे नहीं मिला जिससे मैं प्यार करती थी, तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है, उसका तो कोई एम ही नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को और बर्बाद करती हूँ तो हर्ज क्या है? या मैंने तो पास होना ही नहीं, मैंने तो फ़ेल होना ही होना है, तो वैसे भी मैं कुछ करके क्या करूँगा? तो इस तरीके से एक नेगेटिव आइडियोलॉजी हो जाती है, नेगेटिव आउटलुक हो जाता है, और ये इतना ज़्यादा डीप हो जाता है कि इंसान धीरे-धीरे फिर सबको अपनी उस मृत्यु का ज़िम्मेदार मानने लगता है, अपनी उस
प्रेजेंट स्थिति में जब जीवित होता है तो भी उन हालातों का ज़िम्मेदार दूसरों को मानने लगता है, और मरने के बाद भी जब जीते जी मानता है ज़िम्मेदार, तो बाकायदा वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया। सपोज़ 10-15 साल 20 साल उसने निकाल दिए, टालते-टालते शादी नहीं करनी। बाद में वो चिल्लाता है या चिल्लाती है, तुम लोगों ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, मेरी शादी नहीं कराई। या कोई ड्रग्स में या शराब में, तुम लोगों ने मेरी शराब नहीं छुड़वाई। या प्यार में, भई तुमने जो है मुझे उसके पास जाने नहीं दिया, नहीं तो मैं उसकी हो जाती या मैं उसको वो मुझे मिल जाती। तो एक्स वाई ज़ेड तरीके से वो ज़िम्मेदार घरवालों को ठहराने लगता है, क्योंकि घरवाले भी थक हार के उस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो जब जीते जी ये माइंडसेट फ़ीड हो जाता है कि भई इन लोगों ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया या ये लोग ज़िम्मेदार हैं और मेरी स्थिति कुछ और हो सकती थी, तो डेथ के बाद इनकी जो सोल्स होती हैं अक्सर नेगेटिव सोल बनती हैं। इनके अंदर पॉज़िटिविटी का रेशियो 0 होता है। पितर कहलाते हुए भी पितर नहीं, बल्कि एक गंदी प्रेतात्मा का रूप ले लेती हैं, और सबसे पहला काम ये यही करती हैं अगर प्रेत योनि में पहुंच जाती हैं कि अपने घर का ही कबाड़ा करना है, घर के लोगों को ही बर्बाद करना है, घर के लोगों की स्थिति को बिगाड़ना है। ऐसा ये अटेंशन पाने के लिए भी करती हैं, और इसलिए भी करती हैं क्योंकि ये सभी फैमिली मेम्बर्स को अपनी उस सिचुएशन का ज़िम्मेदार मानती हैं। तो हम ऐसी सोल्स को पितर नहीं कह सकते। घर का मृत परिजन होते हुए भी वो बाहरी भूत प्रेतों से ज़्यादा घातक साबित होता है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ सिचुएशन हो रही है तो कभी भी उस ये मत सोचिए कि वो पितर आपका भला चाहेगा। अक्सर ऐसे मृत परिजन दिखाई भी देते हैं सपनों में, या फिज़िकली आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपके आस-पास हैं, या कोई आपने छाया सी उनकी महसूस की है। एंड ड्रीम्स में आना तो बहुत कॉमन चीज़ होती है। अगेन सिचुएशन वर्स होती जाती है इनकी डेथ के बाद, और चीज़ें ख़राब होती हैं। जो काम चल रहे थे वो रुकने लगते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से मेरी लाइफ़ रुकी हुई थी, अब हम आपकी लाइफ़ को रोकेंगे। तो कहीं न कहीं अगर आपके साथ इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, और कोई ना कोई ऐसा परिजन रहा है जो इस तरीके की सिचुएशन में रहा है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले उस परिजन के बारे में बातचीत करना बंद करें। सेकेंडली, उसको कभी भी पीछे से गाली ना दें, कोसें ना। थर्डली, उसका कोई भी सामान है, बिलॉन्गिंग्स हैं, उनको डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड करने से पहले हमारी धुनी ज़रूर दिखा दें सामान को, और फिर उसके बाद वो डोनेट कर दें। एंड फोर्थली, घर को शुद्ध करें हमारी धुनी से, और अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे प्रभाव आ रहा है उस परिजन का, आपको महसूस हो रहा है कि जो उसकी हरकतें थी वो अब किसी अन्य जीवित परिजन में आ रही हैं, तो इट मीन्स कि वो पोजेस करने का प्रयास कर रहा है, या पोजेस उसने कर लिया है। तो ऐसे में उस परिजन का उतारा करें हमारे क्रिया वाले नारियल से, ताकि वो नेगेटिव सोल आपके घर से निकल सके। अब आप उसको पितर नहीं मानेंगे ना घर का मानेंगे, उसका एक ही उपाय है कि उसको घर से भगाना। जब तक आप उसे घर से नहीं भगाएंगे उस एनर्जी को, वो कबाड़ा करे बगैर बाज नहीं आएगी, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि उसका वापस आना इम्पॉसिबल है, सुधरना इम्पॉसिबल है, या रियलाइज़ करना अपनी गलती इम्पॉसिबल है। क्योंकि रियलाइज़ करना होता तो जब वो जीवित थे तभी कर लेते। वो उस टाइम भी नहीं कर पाए, और मरणोपरांत तो नेगेटिव सोल्स इतनी होती है ब्रह्मांड में, भड़काने वाली, हिप्नोटाइज़ करने वाली, कि आत्मा चाह के भी नहीं सुधर पाती। तो ऐसे में आप धुनी कीजिए हमारी घर में सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा क्रिया वाले नारियल से अपना उतारा कीजिए, और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट पहनिए, ताकि आपका बचाव हो सके। और कभी भी उस परिजन के विषय में बात नहीं कीजिए, उसका कोई भी गिफ्ट, बिलोंगिंग्स कुछ भी अपने पास नहीं रखना। उसका यूज़ किया हुआ कमरा अपने बच्चों को यूज़ करने के लिए नहीं देना, और ना ही खुद यूज़ करना है। उस कमरे को आप मंदिर का रूप दे सकते हैं, या किसी गेस्ट रूम का रूप दे सकते हैं। उसमें भी नियमित रूप से आप धुनी करते रहिए, ताकि उसका प्रभाव कम से कम होता चला जाए। तो तभी आप उस नेगेटिव सोल से बच पाएँगे, क्योंकि वो पितर ऐसा है जो आपके बारे में सब जानता है, एंड अगेन ऊपर से नेगेटिव है। तो ये दोनों ही चीज़ें घातक होती हैं। तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन पहले है, जो गया अब उसको आगे जाने दीजिए, और वो तभी होगा पॉसिबल जब आप घर की शुद्धि करोगे हमारी धुनी से, अपनी प्रोटेक्शन करोगे उतारे वाले नारियल से। तो आई होप जिनके साथ भी ये इशू हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये परेशानी आ रही है सामने। एक मैंने केस किया था जहाँ पे एक लड़की पागल हो गई थी, एंड वो थी पागल पर पूरी ज़िंदगी अपने घरवालों को ज़िम्मेदार मानती थी। एक केस में एक आदमी शराबी था,
बच्चे नफ़रत करते थे, वाइफ़ नफ़रत करती थी एंड क्योंकि वो उन्हें मारता था, पीटता था, शराब पीता था, पैसे बर्बाद करता था। तो वो अकाल मृत्यु होके मरा एंड अगेन फैमिली को ज़िम्मेदार मानने लगा। इसी तरीके से एक ब्रदर था, पढ़ता नहीं था, सुसाइड करके मरा एंड उसके बाद अपने ही भाई-बहनों को, माँ-बाप को तंग करने लगा। इसी तरीके से एक घर में दादी थी जो बोझ लगने लगी थी घरवालों को, उसकी कोई परवाह नहीं करता था एंड वो नेगेटिव होती चली गई। तो जिस भी इंसान को आप इग्नोर करोगे, उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और डेफ़िनेटली वो भावना इतनी ज़्यादा डीप होती है कि सोल की जर्नी में साथ जाती है। तो वो सोचती है कि ये तो देखो अपने खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मैं रह गया या मैं रह गई। तो तब नफ़रत इतनी बढ़ जाती है और क्योंकि पारलौकिक दुनिया में जाने के बाद शर्म तो ख़त्म हो गई, कोई बंधन नहीं है, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, तो आत्मा हर लिमिट को क्रॉस कर देती है। तो ऐसे में ज़रूर आप उपाय कीजिए और अपना प्रोटेक्शन कीजिए। आप मँगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी उतारों के लिए और लॉकेट भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।